15 अगस्त के इस महत्वपूर्ण अवसर पर आप सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। परंतु इस आज़ादी को पाने के लिए हमारे वीर जवानों ने 1887 से लेकर के अब तक न जाने कितने बलिदान दिए और आज भी देश की सुरक्षा में लगातार तत्पर हैं। तो आज के इस वीडियो में हम भारत के ऐसे ही नेवी ऑपरेशन ट्राइडेंट और ऑपरेशन पाइथन के बारे में बात करेंगे, जो कि 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के समय अपनी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और इन्हीं के कारण पाकिस्तान एक बार फिर से भारत के सामने झुकने के लिए मजबूर हो गया था। यह इंडियन मिलिट्री के एक महत्वपूर्ण ऑपरेशंस में से एक है, जो कि ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान के वॉर के समय चलाया गया था, जब इंडिया ऑफिशियल रूप से इस वॉर में कूद जाता है। वर्तमान समय में वेस्ट पाकिस्तान पाकिस्तान है, जबकि ईस्ट पाकिस्तान बांग्लादेश है। यह ऑपरेशन 1971 में 4 दिसंबर की रात को स्टार्ट किया गया था। इसको प्रमुख रूप से भारतीय नौसेना ने चलाया था, जिसमें भारतीय नौसेना को काफ़ी ज़्यादा सफलता भी मिलती है और पाकिस्तान के छक्के छुड़ा देती है। अब इस ऑपरेशन के पूरे बैकग्राउंड के बारे में जानना शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत तब होती है जब 1970 के दशक में ईस्ट पाकिस्तान में आम इलेक्शन होते हैं। शेख मुजीबुर बिन रहमान की जीत होती है और अवामी लीग पावर में आती है। उस समय ईस्ट पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान से अलग होने के लिए भी लड़ रहा था और भारत भी इनको सपोर्ट कर रहा था। यह सभी सिचुएशन वेस्ट पाकिस्तान के प्रेसिडेंट यहिया खां को गवारा नहीं था। सिचुएशन को अपने कंट्रोल में करने के लिए यहिया खां ईस्ट पाकिस्तान में कत्लेआम मचाने का आदेश देते हैं। लगभग 30 लाख से भी अधिक लोग इसमें मारे भी जाते हैं। और इसी बीच पाकिस्तानी एयरफोर्स इंडिया के एयर बेसेस पर हमले भी करती है, जिसमें अंबाला, पठानकोट आदि वेस्टर्न एयर बेसेस हैं। बस और क्या, इसके बाद यह ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान का युद्ध न होकर के इंडो पाक युद्ध हो जाता है और भारत 3 दिसंबर 1971 को ऑफिशियल रूप से इस वॉर में कूद जाता है। भारत की तीनों सेनाएं अपने अपने स्तर पर लड़ना स्टार्ट करती हैं, लेकिन इसमें सबसे महत्वपूर्ण सफलता इंडियन नेवी को मिली। भारत की इंडियन नेवी ने 4 दिसंबर की रात को ऑपरेशन ट्राइडेंट लॉन्च करती है, जिसका प्रमुख एम पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी फ्यूल बाउल ऑफ पाकिस्तान कराची को पूरी तरह से बर्बाद करना था, क्योंकि कराची पाकिस्तान की नेवी का एक प्रमुख केंद्र है और यहीं पर पाकिस्तान के सभी नेवल शिप और फ्यूल स्टोरेज भी हैं। इसी कारण इंडियन नेवी इनको डिस्ट्रॉय करने का एक फुल पावरफुल प्लान बनाती है, ताकि पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी ही खत्म हो जाए। 4 दिसंबर की रात को भारत के सभी वॉरियरशिप INS निपत, INS निर्घात और INS वीर पाकिस्तान से बदला लेने के लिए कराची की ओर रवाना हो जाते हैं। और इंदिरा गांधी ने इंडियन नेवी को यह पूरी छूट दे रखी थी कि इंडियन नेवी बिना इंटरनेशनल बॉर्डर की परवाह किए हर हालत में वॉर को जीते। अब तो पाकिस्तान की सामत आनी तो पक्की थी और थोड़ी ही देर चलने के बाद इंडियन नेवी को पाकिस्तानी नेवल शिप PNS खैबर नजर आ जाता है और इंडियन नेवी ने बिना समय गंवाए तुरंत ही 2 स्टिक्स मिसाइल फायर करती है और PNS खैबर पूरी तरह से डिस्ट्रॉय होकर अपने 222 सेलर के साथ डूब जाती है। डूबने के बाद भी पाकिस्तानी नेवी को यह पता ही नहीं चल पाता कि अटैक कहां से हो रहे हैं, क्योंकि यह पूरा ऑपरेशन रात को कंडक्ट किया गया था। इसके बाद भी इंडियन नेवी रुकती नहीं है और रात को 11 से 12 बजे के बीच असली बर्बादी मचाती है। रात 11 बजे को पाकिस्तान के 2 और टारगेट को वेरीफाई करने के बाद अब INS निपत 2 स्टिक्स मिसाइल फायर करती है, जिसमें से एक मिसाइल पाकिस्तान के हथियार कैरी करने वाले वेसल MV वीनस चैलेंजर को लगती है और दूसरी C क्लास डिस्ट्रॉयर RNS शाहजहां को लगती है और यह दोनों पूरी तरह से नष्ट हो जाती है। इसके बाद दोबारा 11:20 पर INS वीर पाकिस्तान के एक माइन स्वीपर शिप PNS मुसाफिर पर मिसाइल फायर करती है और यह भी अपने 33 सेलर के साथ पूरी तरह से डूब जाती है। लेकिन डूबने से पहले ही यह इंडियन नेवी की एग्जैक्ट लोकेशन पाकिस्तानी नेवी के हेडक्वार्टर को दे देती है। अब भारत को आगे बढ़ना काफ़ी मुश्किल था, अतः भारतीय नेवी ने रिटर्न होने का फैसला करती है। पाकिस्तान के पास एडवांटेज होने के बावजूद भी वह इंडियन नेवी का कुछ नहीं कर पाती है और इंडिया के सभी शिप सही सलामत हर हालत में भारत पहुंचाते हैं। इंडियन नेवी की ओर से इसमें कोई कैजुअलिटी नहीं होती है और मिशन भी काफ़ी सक्सेसफुल होता है।
अतः भारत की ओर से यह एक महत्वपूर्ण जीत है। इसके बावजूद भी इस मिशन का मेन गोल अभी भी बाकी था, जिसके लिए 8 दिसंबर की रात को भारतीय नौसेना की ओर से एक और नए मिशन ऑपरेशन पाइथन को लॉन्च किया जाता है और यह ऑपरेशन पाकिस्तान की बची कुची कंडीशन को भी बिगाड़ देता है और यही ऑपरेशन असली काम करता है। 8 दिसंबर 1971 को रात 10 बजे भारत के जंगी जहाज का एक बेड़ा एक बार फिर से पाकिस्तान की ओर उसका बैंड बजाने के लिए दोबारा रवाना हो जाता है। बस थोड़ी ही देर में भारत के सभी जंगी जहाज आईएनएस विनाश, आईएनएस तलवार और आईएनएस त्रिशूल मेनोरा बंदरगाह के पास पहुंच जाते हैं। मेनोरा बंदरगाह कराची से 22 किलोमीटर दूर था। वहां से भारतीय नौसेना पाकिस्तान की एग्जैक्ट लोकेशन को डिटेक्ट करती है और तुरंत ही आईएनएस विनाश अपनी 4 स्टिक्स मिसाइल इमीडिएटली लॉन्च करती है। पहली मिसाइल सीधे जाके पाकिस्तान के फ्यूल टैंक केमारी ऑयल फॉर्म कराची में जाकर गिरती है और भयंकर विस्फोट होता है, जिसको न सिर्फ नेवी ही देखती है बल्कि पूरा पाकिस्तान देखता है। और इस तरह से ऑपरेशन ट्राइडेंट की बची कुची कसर ऑपरेशन पाइथन में पूरी हो जाती है और इन सब का सारा श्रेय भारत के पराक्रमी वीर जवानों को जाता है, जिन्होंने अपनी जान की परवाह किए बिना इन दोनों ऑपरेशन को सक्सेसफुल बनाया। इन दोनों ऑपरेशन ट्राइडेंट और पाइथन के बाद पाकिस्तान की पूरी अर्थव्यवस्था ही डूब जाती है, क्योंकि भारतीय जंगी जहाज़ों ने लगभग 3 बिलियन तक का पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया था और पाकिस्तानी नेवी की कमर ही तोड़ दी थी, जिसको पार पाना काफ़ी मुश्किल था। और इसी कारण 4 से 5 दिन के बाद पाकिस्तान युद्ध विराम की घोषणा करता है और भारत के सामने सरेंडर कर देता है। तो इस तरह से ऑपरेशन ट्राइडेंट और पाइथन समाप्त होता है।